हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी रख करके इंग्लिश फील्ड चैनल को तो कम से कम आप मत देखा करिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ डिलीवर जो आपके साथ में करी जाती है या फिर पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कंटेंट आपके साथ में शेयर किया जाता है, वो मैं 100% बोल सकती हूँ कि सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं किया जाता। जो आपके लिए बेनिफिशियल होता है वही चीज़ें आपको डिलीवर की जाती हैं। आप कोई भी एजुकेशनल कंटेंट उठा के देख लो इसमें से, या फिर किसी न्यूज़ को देख लो, वो आपको कहीं भी किसी भी तरीके से भ्रमित करने के लिए नहीं होती है। और ना ही वो न्यूज़ होती है जो आपको सुनने में अच्छी लगे तो हाँ हाँ हो और उसके अंदर रियलिटी कुछ भी ना हो। ऐसी न्यूज़ कभी भी आपको नहीं मिलती। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो खबर है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो ये है कि आपका जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन आपका अभी नहीं है। मतलब कि बहुत से लोग बोल रहे थे कि आपकी फ़रवरी में ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, इलेक्शन बहुत जल्दी होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। तो एग्ज़ाम कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका इलेक्शन अभी नहीं है। ये पॉइंट सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस इसलिए किया क्योंकि सारी चीज़ें इसी पे बेस्ड हैं। अब बात आती है आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की, ठीक है? तो आप किसी भी भ्रम में मत रहना। भ्रम कौन सा? कि एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता है, अब तो कुछ भी नहीं होगा। मीन्स एवरीवेयर यू आर सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी है तो डिमोटिवेट तो आपको होना ही होना है, आप होपलेस हो जाओगे, ठीक है? टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा आप दिमाग में कहीं भी रख कर के मत चलिए। कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास में कोई डेट है और मैं आपको कोई भी डेट बता दूं कि फला मंथ में होगा और ये होगा और वो होगा। लेकिन आप देख लेना, पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम इलेक्शन से पहले करा लिया जाए। अगर आपकी प्रिपरेशन होगी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, एक एक सीट के लिए मारामारी है। और अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी तो ये क्वाइट एन ऑब्वियस है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन वाकई में टफ है। जो लोग लास्ट वाले एग्ज़ाम में रह गए थे बहुत ही थोड़े मार्क्स से, वो लोग एकदम लगे हुए हैं और उनका होना ही होना है, वो निश्चित है। वो अपनी गलतियों पे काम भी कर रहे होंगे। बहुत से लोग हैं, जब आप ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम नहीं होगा और वो एकदम लगातार पढ़ाई में लगे हुए हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप ध्यान में रखिएगा। और ये वीडियो सिर्फ़ एक तरीके की अर्जेंसी में ही बनाया है मैंने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे जिसपे से साफ़ पता चलता है कि अपनी कॉपी किताबें हमने बंद कर दी है और अब कोई एग्ज़ाम होगा नहीं और मैम हमने तो पढ़ाई बिल्कुल से छोड़ दी है। यही पॉइंट होगा जो आपको यहाँ से एकदम आपका रूट डाइवर्ट कर देगा, पलट देगा और आपको ज़ीरो पे पहुँचा देगा। तो ये वाला आप काम प्लीज़ बिल्कुल मत करो। इस वहम में मत रहो कि एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर हम बात करें तो बहुत ही जल्द अब आपको उसके बारे में सुनने को मिल जाएगा। कोई ना कोई न्यूज़ पॉजिटिव आ जाएगी, उसकी नियमावली जारी होगी और आपको सब कुछ सारी चीज़ें सुनने में आ जाएगी कि अब उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो रातों रात एग्ज़ाम के लिए सारी तैयारियां कर दे। अब लोग जो बताते हैं, मैं किसी को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, मेरे पास में मैसेजेस तो काफ़ी आपके रिसीव हुए हैं। लेकिन अब जो भी रीज़न्स किसी ने बताए हो या आपको कहीं से सुनने को मिला हो, लेकिन अगर आप ट्रस्ट करते हो तो थोड़ा-सा ये ध्यान में रखो कि आखिर आपके करियर का सवाल है। पढ़ लोगे तो बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएगी। जो पिछली इतनी मेहनत थी, जो डेडिकेशन था, जो आपने इतना टाइम दिया, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। टाइम बहुत प्रेशियस होता है, समय बहुत बलवान होता है। सही टाइम पे अगर उसको यूटिलाइज़ ना करें तो एड़ी से चोटी का जोड़ लगा लो, कुछ भी हाथ नहीं आने का। ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ़ इसीलिए बोल रही हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है, आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं और अभी टाइम है। हो सकता है आपका एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाए, तो आप क्या करोगे? 45 दिन पहले, जस्ट बिफ़ोर 45 डेज़ आपको इन्फॉर्म करना है कि आपका एग्ज़ाम ये है, आपकी डेट ये है। अब आप कहो नहीं 60 दिन पहले होनी चाहिए, 70 दिन पहले होनी चाहिए, 75 दिन पहले होनी चाहिए, डज़न्ट मेक एनी सेंस। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 60 दिन पहले या 70 दिन पहले ही बताया जाए। अगर जस्ट बिफ़ोर 45 डेज़ भी अगर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो क्या कर लोगे आप? लास्ट टाइम भी बहुत कुछ हुआ। क्या डेट चेंज हुई?
बहुत सारे रीजंस बताए कि कोविड था, ये हो गया था, वो मिसहैपनिंग थी, ये हो गया था, लेकिन आपके एग्ज़ाम की डेट नहीं चेंज हुई। ऑल ऑफ सडन विद इन अ शॉर्ट व्हाइल आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट हुआ, आपकी जो है सारी चीज़ें क्लियर हुई थी, आपका रिज़ल्ट भी आया था, जॉइनिंग भी हुई थी, ठीक है? तो सारी चीज़ें आपके सामने, ऐसा नहीं है कि ये कोई मिरेकल मैं आपको बता रही हूँ। तो आप किसी भी तरीके का भ्रम ना पाल कर रहें कि हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा और पढ़ाई बंद मत करिए। ये है आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की सच्चाई, और हो सकता है बहुत जल्द आपको चीज़ें देखने को मिल जाए, क्योंकि सरकार भी कराना चाहती है आपका एग्ज़ाम। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो रिलेटेड बात है, वो आपको इस मंथ के लास्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और ये अपने काम में लग जाएगा। फिर आपकी एलटीजीआईसी वैकेंसी की बात आती है, तो जो लोग भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वैकेंसी आपको मार्च से पहले-पहले देखने को मिल जाएगी जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। और रही एग्ज़ाम की बात, तो अब एक बार इसका जो नोटिफ़िकेशन है वो आ जाने दीजिए। हो सकता है कि जो कैलेंडर आया था, उसमें जो डेट आरक्षित की गई थी, उन्हीं डेट पे आपका एलटीजीआईसी भी करवा लिया जाए। टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, 6 साल हो गए इस वैकेंसी को, तो हो सकता है ये भी आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो आप अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन जाएगा अभी लेट में और इतनी जल्दी अभी आचार संहिता भी नहीं लग रही है। तो इस वहम में आप बिल्कुल भी मत रहिए कि आपका एग्ज़ाम कराया नहीं जा सकता, अब तो समय ही निकल गया, अब कुछ नहीं होगा। तो गवर्नमेंट भी चाहती है, उनको भी वोट बैंक चाहिए। चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, पेपर किस तरीके से आउट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। इसलिए आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बिल्कुल मत रोकिए किसी भी तरीके की बातें सोच के। इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग द वीडियोज़, आप एक अपना माइंडसेट करो और फिर से लग जाओ जैसे कि आपका एग्ज़ाम कल ही है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा काम हो गया और आपका अप्रैल में आपकी डेट आ गई, तो फिर आप क्या करोगे? प्रॉपर आपको टाइम भी चाहिए। ये सब कहने की बातें होती है कि क्रैश कोर्स हम ज्वाइन कर लेंगे तो 20 दिन में ही तैयारी हो जाएगी, महीने भर में ही हो जाएगी। नहीं भाई, नहीं होती। इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी टाइम लगता है चीज़ों को डीपली स्टडी करने में और फिर उसका एग्ज़ाम देने में। आपको प्रॉपर एक जानकारी होनी चाहिए, फिर आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्या आता है, कहाँ से आता रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ऑलरेडी इन सारे टॉपिक पे वीडियो अपलोडेड है, तो उन सब चीज़ों को सीरियसली लीजिए, देखिए, और जहाँ आपको हेल्प चाहिए यू कैन ऑलवेज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, मैं आपको रिप्लाई दूँगी ही दूँगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान में रखिए। आपके मैसेजेस आए थे, तो उसी का ये जवाब, आई होप अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और जब तक मुझे इस टाइप का कुछ नहीं हो जाता एश्योरेंस कि हाँ भाई, अब तो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तभी मैं आपको कभी बोलूँगी कि हाँ, एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि बहुत से लोग ये सुनना चाहते हैं और आपके मैसेजेस भी आते हैं कि एक दिन मैं भी बोल दूँ कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, कॉपी किताबें अब बंद कर दो। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूँगी, और भी कहीं आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो डेफ़िनेटली आप उसमें फॉर्म फिल करो। बट जिस चीज़ की तैयारी आप इतने टाइम से करते आ रहे हो एंड यू आर स्ट्रॉन्ग इन दैट, तो उसको छोड़ना वो कोई लॉजिकल बात नहीं है, वो समझदारी नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन, देन प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।